अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की वीडियो स्टूडेंट्स की इंतहाई पुरजोर फरमाइश पर सेकेंड ईयर वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टारगेट गेस्ट पेपर ऑन यूट्यूब बाई जेजेसी बाई सर जव्वाद। अपने साथ जो है वो मार्किंग करने के लिए बुक रख लें और हाइलाइटर। साथ में मैं कुछ बोलता भी जाऊंगा, कोशिश करिएगा कि मेरी आवाज भी सुन लें और जितना नजर आऊं वो देख भी लें। पेपर बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तकरीबन 1 महीने आपके पास रह गए, तो साथ साथ नोट कीजिएगा जो बता रहा हूं। तमाम साइंस ग्रुप वाले इस वीडियो को अवेल कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, सेकेंड ईयर, सिंध भर के बोर्ड इसको गारंटीड रिजल्ट इंशाल्लाह और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ये तैयार किया गया है। आप इसकी पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ये आपकी चॉइस है। ये जो बैकग्राउंड में आपको वाटरमार्क के साथ जो है व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, वही अगर आप चाहें तरीके से इसकी पीडीएफ कंप्लीट मंगा के अपने पास इसको स्टडी प्रिपरेशन में शामिल करना, तो मोस्ट वेलकम। सेक्शन ए जिसको एमसीक्यूज कहते हैं, इसकी तैयारी कहाँ से करें? बुक और कॉलेज प्रीलियम पेपर से। तो इसके अगर आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई टीचर एमसीक्यूज की लिस्ट दे दे तो सॉरी, वो एक फेक न्यूज है। एमसीक्यूज इस तरह कोई 100-200 देने से, उसमें से एक्सरसाइज की मैं भी दे सकता हूँ लेकिन एक्सरसाइज की काफी नहीं होंगी। तो बुक से प्लस कॉलेज प्रीलियम से आप इसकी तैयारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ये 20 मार्क्स आपको ओएमआर शीट पर पेपर के एंड में दिए जाएंगे। ओएमआर और ई शीट के ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आप अपनी तैयारी करते रहें। उसके बाद जो है 4 सवाल जो है वो हिस्सा बे में होंगे और वो चारों करने होंगे, अंदर अंदर चॉइस होगी। मैं पेपर पैटर्न भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ और साथ ही आपको नजर आ रहा होगा कि कितने मार्क्स और कितने देर में ये सवाल हम करें। वैसे एक वीडियो मेरी जा चुकी है जिसके अंदर मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बता चुका हूँ, उसको भी कैचअप कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसके साथ डिस्क्रिप्शन में वीडियो की वो लिंक भी डाल दूं ताकि सारी उर्दू की तैयारी आपके पास एक जगह आ जाए। सवाल नंबर 2 जो है गजलियात अशार की तशरीह है। 5 में से 2 अशार करने होंगे, 10 नंबर, 16 मिनट कंज्यूम करें तो बेस्ट पेपर चलेगा, यानी पेपर छूटेगा नहीं, क्योंकि उर्दू का पेपर होता है लेंदी इसमें। अच्छा ये चीज बता दूं मैं आपको कि ये जो इस तरह 1 2 3 बुलेट लिखे होंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी है और ये प्रायोरिटी भी है। जिसको उर्दू मुश्किल से याद होती है और जिसको परेशानी होती है कि यार ये बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दें, तो इसका तरीका होगा कि हर सवाल के जो इम्पोर्टेंट तरीन टारगेट गेस्ट पेपर के मैंने टॉपिक्स निकाले हैं या इम्पोर्टेंट तरीन जो है वो निकाली है चीजें, उसको ऊपर वाले को आप करने की कोशिश करें पहले फर्स्ट सेटिंग में, टॉप प्रायोरिटी में। उसके बाद नीचे जाएं तो इस तरह आपकी साइकिल भी कंप्लीट होगी। जैसे मीर तकी मीर और गालिब आप 2 करें तो सिक्योर हो जाएगा। मोमिन खान मोमिन पर जाएं अगर आप उर्दू याद कर लेते हैं और आपका हाजमा सेट है। ख्याल रहे कि गजल नंबर 1 रिड्यूस हो गई है मीर तकी मीर की, तो इसको मत कर लीजिएगा रिड्यूस, और गालिब की गजल नंबर 2 हो गई है रिड्यूस। तो आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस 2025 के बैच के पास कि 2 गजल में से 1 गजल ही कम हो गई है, तो उसको घोल के पी लें। जो 1 गजल बची है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट शेर 1 और 2 है, ये 2 है, इसको कोई 6 ना समझ जाना, क्योंकि उर्दू की गिनतियां पढ़ना भी जरा मुश्किल काम होता है।
तो मीर और गालिब तो 2 सिक्योर शेयर हो गए, लेकिन मोमिन खान मोमिन करना चाहे तो उसकी एक ही गजल है, उसके 3 शेयर मैंने निकाल दिए। सही है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। यहाँ से हिस्सा बे शुरू हो गया है, ख्याल में यहाँ से हिस्सा बे आपका चलेगा और 4 सवाल होंगे हिस्सा बे में। 40 मार्क्स का आपका ये सवाल का सेक्शन होगा, हर सवाल 10-10 नंबर का। सही है। अब जो इसके बाद इक्तिबासात का सवाल होगा, सवाल नंबर 3। इक्तिबासात जो है, इसमें आपके पास 3 इक्तिबासात आएंगे और एक हमें करना होगा। चॉइस तो बहुत होती है उर्दू के पेपर में, मसला होता है कि टाइम एलोकेशन में पूरा नहीं हो रहा है, पेपर लेंथी है, हम उर्दू लिखने से दूर हो गए हैं, उससे मुश्किल हो रही है। सीरत मोहम्मदी से हर साल आने आगे की मैं वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट तरीन इक्तिबासात की लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो जाइएगा नहीं। यानी इसमें से कौन से करें पहले, तो सीरत मोहम्मदी के या तो सारे कर लें, नहीं तो कम से कम 2 सबक के कर लें, ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, जिसके आगे कुछ ब्रैकेट नहीं लगा होगा, इसका मतलब ये तीनों ग्रुप्स यानी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली। लेकिन अगर किसी के आगे मैं यूं लिख दूं प्री इंजीनियरिंग मेडिकल, तो उस ग्रुप वाले इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा, जो नजर नहीं आ रहा है उसके लिए ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सर इकबाल मरहूम का जो इक्तिबास है वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2025 के लिए। जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो कॉमन है सब साइंस ग्रुप वालों के लिए। ख्याल है आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप वालों का, जिसको ह्यूमैनिटीज ग्रुप कहते हैं हम आर्ट्स ग्रुप को, और कंप्यूटर साइंस को जनरल साइंस ग्रुप कहते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स का मैं आगे लाऊंगा टारगेट गैस पेपर, इसको देख के आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन इसको देखकर अपनी तैयारी आर्ट्स और कॉमर्स वाले उस तरह फाइनलाइज ना करें। अगर वो जेजेसी भाई सर जवाद के फॉलोअर्स हैं तो सीरत मोहम्मदी खुश था भाई, कह तो रिजाल तीनों कर ले या कम से कम 2, कम से कम 2, वरना सीरत मोहम्मदी से आने ही आना है, तय है, ये कॉपीराइट है। इसको 15 मिनट में करने की कोशिश कीजिएगा, और किस तरह अटेम्प्ट करना है उसके लिए वो दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा कि हम क्या क्या लिखे इक्तिबास वाले सवाल में। इसके बाद जो तीसरा सवाल होगा सेक्शन बी का, लेकिन सीरियल नंबर में 4 होगा क्योंकि 1 एमसीक्यूज का हो चुका है। मरकजी ख्याल जो कि नजम में से पूछा जाएगा, 3 में से 1, फिर चॉइस बड़ी ज्यादा। 18 मिनट में करने की कोशिश करेंगे इसको आप, और इसमें 4 इंपॉर्टेंट तरीन नज़में निकाली हैं, लेकिन ऊपर की 2 कॉमन है सबके लिए, 2 बहरे शनासाओं जमीर जाफरी की और हजरत फातिमा ज़ोहरा की रुखसती जोश मलियाबादी की, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 कर ले तो सफिशिएंट है। सही है, 2 से 3 अगर नज़में कर ले आप तो सेफ हो जाएगा ये सवाल, कम से कम 2 नहीं तो 3। अब इसमें चांद तारे जो नज़म है, प्री मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस वाले उसको स्किप करें। कस्बा कौन लिखेगा, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मेडिकल वाले उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप मरकजी ख्याल की तरफ नहीं जाना चाहते तो आपके पास बंद की तशरी का ऑप्शन है, लेकिन फिर नात और मनकबत दोनों में उन्हें कांटे का मुकाबला है, और फिर वो पूरी नज़म करनी पड़ती है, उसका कोई एक बंद इंपॉर्टेंट निकालना रिस्की होता है। तो ये ख्याल है जो बंद की तरफ जाएगा उसको पूरी मनकबत, अब मनकबत में हजरत अली भी है, हजरत उस्मान भी है, उनमें से आपको 3-3 बंद कम से कम करने पड़ेंगे। अगर बंद की तरफ जा रहे हैं तो कम से कम 3-3 बंद, कम से कम 3-3 बंद करने पड़ेंगे आपको एक नज़म में। सही है, और ये दोनों नात और मनकबत प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तीनों ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गए जनाब आपके 3 सवाल। चौथा सवाल जो आखिरी होगा हिस्सा बे का, हिस्सा बे का आखिरी सवाल यानी कि सेक्शन बी का, वो खुलासा होगा जो सबक में से आपको दिया जाएगा। इसमें ही मैंने 4 इंपॉर्टेंट तरीन निकाले हैं, इसमें भी चॉइस बहुत है, 3 में से 1 करना है, लेकिन खुलासा चूंकि सबक का लंबा होता है, ये 25 मिनट के अंदर ये प्रैक्टिस घर में जरूर लिख कर करें कि इतने टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट ईयर आप लोग दे के आए, आपको अंदाजा है कि उर्दू का पेपर
लिखने से होता है, अगर सिर्फ पहली दफा जाके लिखेंगे हाथ नहीं चलेगा, छूट जाएगा, खुदा ना खास्ता पेपर रह जाएगा। और आपको जैसी सर जब बात बता रहे हैं उसका फायदा उठाएं, घर में थोड़ा उर्दू लिखें ताकि हाथ रवा हो जाए, इंजन खुल जाए। तो इंजन खुलेगा तो गाड़ी अच्छी दौड़ेगी। मेरा एल्बम सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, सवेरे आंख जो खुली वो इंजीनियरिंग मेडिकल वाले करें पहले, जमीन इंजीनियरिंग मेडिकल वाले करें पहले, और अगर कंप्यूटर साइंस वाला करना चाह रहे हैं तो चार मालदार और मेरा एल्बम कर लें, या कोई से भी दो कर लें, लाइन से भी वो कर सकते हैं, दो या तीन। अच्छा, ये हरफ आखिर नहीं है कि इंजीनियरिंग मेडिकल वाले कंप्यूटर साइंस वाले ना करें। 10 to 15% रिपीट होता है पेपर पिछले साल का, तो इसमें कोई एक खुलासा या एक मरकजी ख्याल या एक शायद रिपीट हो जाए, उसमें कोई मसला नहीं है। इसीलिए देखिए, सेफ लाइन में जाना है तो 2 से 3 करें, खुलासे के लिए 2 से 3 खुलासे के सबक करें जरूर, अगर बिल्कुल सेफ जाना है। 2 से कम कोई ना करे, वो रिस्की है। 3 कर लेंगे तो हर लिहाज से इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया हिस्सा बे। अब हिस्सा बे के बाद जो हिस्सा जीम है, यानी जिसको हम सेक्शन सी कहते हैं, ये क्रूशल तरीन सेक्शन है उर्दू के पेपर का, डिसाइसिव है। यहाँ से हिस्सा जीम शुरू हो जाएगा। जिसको हम सेक्शन सी कहेंगे वो इंग्लिश में। ये 40 मार्क्स का होगा, 2 ही सवाल होंगे, दोनों करने होंगे। 20 + 20 40 मार्क्स। इसमें एक शायर है, एक नसर निगार है, नसर निगार के साथ या करके मजमून है। अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, खुलासे के साथ अगर आप मुख्तसर सवाल जवाब करना चाह रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट निकालना मुश्किल है, तो उसकी तरफ भी ध्यान रखिएगा कि मुख्तसर सवाल जवाब अगर आप करेंगे तो ये जनाब 5 करने होते हैं, 8 में से 2-2 नंबर के एक होंगे। अब इसमें सबक के ही सिर्फ आएंगे, तो इसके इंपॉर्टेंट निकालने का तरीका है मुश्किल, लेकिन ट्रिक बता दूं, अगर आप इसकी तरफ जा रहे हैं, मैं मशवरा दे रहा हूँ खुलासा करें। आप कॉलेज प्रीलियम पेपर और मॉडल पेपर कर लें। इसके लिए आप कॉलेज प्रीलियम्स प्लस मॉडल पेपर कर लें, तो ये सवाल जो है सेफ हो सकता है, क्योंकि इतने सारे सवाल हैं 20-25 के, 5 मिनट टकराए तो फिर अपने पास से लिखे या आपने सबक पढ़े हुए हों। अच्छा, ये बता दूं, कुछ लोग इसमें फेक न्यूज उड़ाते हैं सवाल जवाब में कि नजम में से भी आ सकता है, नजम में से नहीं आ सकता है, नेवर, बिल्कुल गारंटीड सर, ऑथेंटिक न्यूज आपको देंगे, मिसगाइड नहीं करेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है, सबक के साथ और लग रहा है तो सोच लें, सबक वाली चीज का सबक के साथ ही और है, तो सवाल जवाब सबक में से ही आएंगे, नजम में। देखिए, बंद या का है तो नजम का बंद, नजम का मरकजी ख्याल, समझ गए, इसमें आप किसी को शक ना रहे। शायद भी 2 से 3, लेकिन मीर और गालिब कर लें, तो जब तक उर्दू और दुनिया और हमारा उर्दू का सब्जेक्ट और पेपर है, ये आने ही आने। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं तेज बदलने के लिए, टीचर के पेन से 1 नंबर ज्यादा निकलवाने के लिए, तो मोबिन की तरफ जा सकते हैं। अल्लामा इकबाल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर चाहें। इसमें भी वही है, 2 से 3, लेकिन इसमें 2 काफी होंगे, 2 शायद बहुत है। तीसरा, क्योंकि इसमें शेर लिखने पड़ते हैं बार बार, वरना नंबर अच्छे नहीं मिलते। 2 शायर कर लें, काफी है, समझ गए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिसका हाथमा अच्छा है, उर्दू अच्छी याद हो जाती है, वो 3 भी कर सकता है। अच्छा, ये 40-40 मिनट में आपको ये दोनों सवाल करने हैं, ध्यान रहे। लेकिन 40 मिनट में कितना लिखना है, इसके लिए वो दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं ब्रीफ कर चुका हूँ कि किस सवाल में कितना क्या लिखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अब इसके अंदर जो नसर निगार का सवाल है, नसर निगार में पतरस, जिसका सवेरे कल आंख मेरी खुली का सबक भी है, रशीद अहमद सिद्दीकी, जिसका अल्लामा इकबाल मरहूम का इक्तबास भी है, ये तो इम्पोर्टेंट तरीन है। काफी सारे लोग सैयद सुलेमान नदवी को ऊपर रख रहे हैं, मैंने नीचे रखा हुआ है, आपके ऊपर। अगर आप कर चुके हैं सैयद सुलेमान नदवी तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में मैंने नहीं डाला। तो अगर आप इसमें भी 2 से 3 करेंगे तो सिक्योर है।
इसमें 3 करने में ये होता है कि इसमें नसर निगार है तो अशार नहीं याद करने पड़ते, कोटेशन याद करनी पड़ती है। लेकिन आपको उर्दू मुश्किल लग रही है तो आप 2 कर लें पक्के, उम्मीद है इंशाल्लाह एक टकरा जाएगा। बस आजाद वो करे जो कंप्यूटर साइंस वाला है, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले मोहम्मद हुसैन आजाद को हल्का हाथ रखेंगे, इस साल इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। मजमून निगारी का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मजमून करना चाहता है तो देखिए मजमून के इम्पोर्टेंट का टकराना बड़ा अजीब सा है। मैं 3 निकाल दूं, कोई और 4 निकाल दे, सारे जोड़ेंगे 8-10 मजमून करने पड़ जाएंगे, तो ये थोड़ा रिस्की है। लेकिन अपने पास से मत लिखिएगा, अगर आप याद करके नहीं गए हैं मजमून तो अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा मजमून। लेकिन इंपॉर्टेंट निकाल दिए मैंने, माहौलियाती तब्दीली आलूगी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में भी ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, महंगाई के असरात यानी इन्फ्लेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन करना जानते हैं तो ये आप ऐसी सूरत में कर सकते हैं। अरे चलेगा ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट इक्तबासात की लिस्ट भी तो देख लें, फिर भले चले हैं। ये जो जेजेसी भाई सर जब बात का नंबर चल रहा है ये नोट कर लें, अगर अभी तक आपके पास नहीं है इस पे आप क्वेरीज भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट भी यही है, वन टाइम पेमेंट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर ये आपको अच्छा लग रहा है गेस्ट पेपर। अच्छा, ये डैश डैश का मतलब है इक्लिप्स। उस पेज पे पहुंचेंगे आप, पेज नंबर 13 लिखा हुआ है बुक का, उस बुक पे इस जुमले को ढूंढेंगे आप, वहां से यहाँ तक के जुमले को आप या पैराग्राफ को इक्तबास की तैयारी में शामिल कर लेंगे। ये उर्दू की बुक अगर आपके पास है, इससे पेज नंबर चलेगा जो नई बुक हमारी पिछले साल आई थी। ये पेज नंबर 13, 15 और 15, ये 3 जो है ये सीरत मोहम्मदी के हैं। सही है, ये 3 जो है ये सीरत मोहम्मदी की जामियत के इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैंने आसानियां कर दी, आप फायदा उठा के अच्छे नंबर ले आए फर्स्ट ईयर के मुकाबले में, अगर आपने फर्स्ट ईयर में जेजेसी को फॉलो नहीं किया था। इसके बाद के जो 3 हैं ये मार्किंग कर लीजिएगा बुक में, अगर नोट्स हैं आपके पास तो नोट्स के अंदर इन इक्तबासात को पहले करें, वरना इसके अलावा अगर सारे सीरत मोहम्मदी के कर रहे हैं तो 5-6 सारे कर लें, फिर आपको दूसरे सबक के इक्तबास की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद के जो 3 इक्तबास हैं ये हैं खुश तबई के, खुश तबई के 4, 5, 6, ये खुश तबई का है। आसानी मैंने कर दी है, 3-3 निकाल दिए भाई। ये पेज नंबर 23, 23 और 23, तीनों ही 23 छोटा सा सबक है लेकिन बड़ी मुश्किल उर्दू लिखी हुई है भाई इसमें। खुश तबई, सही है, इसको आप मार्क करके तैयारी कर सकते हैं भरपूर अंदाज में, बेहतरीन। उसके बाद जो आखिरी 3 है वो हैं, बल्कि 4 मैंने इंपॉर्टेंट निकाले, चारों के 3-3 है। उससे अगले जो 3 है ये हैं कहत और रिजाल के। कहत और रिजाल, काबिल अच्छे लोगों का कहत, पेज नंबर 28, 28, 28 पर ये मार्किंग कर लें आप, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन शर्त वही है कि अगर आप सीरत मोहम्मदी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तब, वरना सीरत मोहम्मदी इज इनफ। इक्तबासात वाहिद एक ऐसा सवाल है जिसमें सिर्फ अकेला सीरत मोहम्मदी करना काफी होगा, बाकी किसी भी सवाल में 2-2 से कम मत कीजिएगा। आखिरी जो 3 है और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज। आखिरी जो 3 है ये हैं अल्लामा इकबाल मरहूम, लेकिन ये सिर्फ एक ग्रुप वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, वही लोग सिर्फ देखिएगा इसको, सब लोगों के लिए नहीं है। अल्लामा इकबाल यानी सर इकबाल मरहूम, रशीद अहमद सिद्दीकी का। इसमें पेज नंबर 75, 76 पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों है, मार्क करना चाहे कर ले, और लोगों को भी रेफर कर दिया करें कभी जो है जेजेसी भाई सर जो बात। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स, इंशाल्लाह एक एक करके और भी मॉडल पेपर के साथ
मॉडल पेपर भी जा रहे हैं, कॉलेज प्रीलियम भी जा रहे हैं और टारगेट गैस पेपर अब एक एक करके इंशाल्लाह सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आते जाएंगे। क्वेरीज हैं, कोई फिक्र हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं इसी नंबर पर। और दुआओं की दरखास्त है, नमाजों की पाबंदी करें, भले रमजान गुजर गए, नमाज फर्ज है, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।